1954 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के संगम क्षेत्र में वीवीआईपी काफिले को देखकर वहां खड़ा हाथी बेकाबू हो जाता है, जिससे लाखों की संख्या में उमड़ी भीड़ में भगदड़ मच जाती है और 800 लोग या तो कुचलकर या नदी में बहकर अपनी जान गंवा देते हैं। 2 मार्च 1986 हरिद्वार कुंभ। यूपी के सीएम वीर बहादुर सिंह कई राज्यों के सीएम और सांसदों के साथ में हरिद्वार पहुंचते हैं। वीवीआईपी सुरक्षा को देखते हुए लाखों की भीड़ में डाइवर्ट करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन तभी भगदड़ मचती है और 200 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और ऐसा ही हादसा महाकुंभ 2003 के नासिक में हुआ था, जब भगदड़ में 39 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। 10 फरवरी 2013 कुंभ इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ जमा हो जाती है कि भयानक फुट ब्रिज ढह जाता है, जिससे लाखों लोग स्टेशन पर खड़े उनमें अफरा तफरी मच जाती है। 42 लोगों की इसमें जान जाती है और 50 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। और सेम इंसिडेंट 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज कुंभ में फिर होता है, जहां रात 2 बजे भारी भगदड़ मचती है और 30 लोगों की मृत्यु हो जाती है। 90 से ज्यादा लोग वहीं घायल हो जाते हैं। वहीं दावा किया जाता है कि सरकार ने मरने वालों का आंकड़ा छिपाया है। नमस्कार दोस्तों, हर 12 साल में करोड़ों लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं और मानते हैं कि इनसे उनके पाप धुल जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ का असली इतिहास क्या है? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई और भी बड़ा रहस्य छुपा है? महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, इसके पीछे की कहानी कितना सच है और क्या 2025 का महाकुंभ पहले से अलग होने वाला है? आज हम आपको बताएंगे कि महाकुंभ से जुड़ी वो पौराणिक कथा जिसे सुनकर आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साल 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने कोर्टेसेट 2 उपग्रह की मदद से कुंभ मेले की ये तस्वीर खींची थी। इस अद्भुत तस्वीर में त्रिवेणी संगम व नया यमुनापुरम की सुंदरता साफ देखने को मिल रही है दोस्तों। लेकिन नासा एस्ट्रोनॉट ने कुंभ मेले की एक तस्वीर शेयर भी करी है, जिसकी भव्यता देखने को बनती है। इसरो भी लगातार कई तस्वीर 2025 प्रयागराज कुंभ की जारी करता रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ सिर्फ आस्था या कुछ और? महाकुंभ मेले को लेकर 2 तरह की कहानियां हैं, एक जो धार्मिक ग्रंथों में मिलती है और दूसरी जिसे इतिहासकार और साइंटिस्ट मानते हैं। पहले हम धार्मिक पहलू से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इसी से महाकुंभ की परंपरा और शुरुआत मानी जाती है। ये कहानी शुरू होती है देवताओं और असुरों से। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक समय देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। इस मंथन में कई चमत्कारी चीजें निकली, जैसे कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कोम्बुक मणि, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो निकली वो था अमृत। अब जैसा कि आप सोच सकते हैं कि अमृत को पाने के लिए देवताओं और असुरों में संघर्ष शुरू हो जाता है। दोनों चाहते थे कि इसे पीकर अमर पहले हो जाए, लेकिन असली समस्या ये थी कि अगर असुरों को अमृत मिल जाता तो वे अमर हो जाते और फिर देवताओं को हमेशा के लिए खत्म कर देते। इसीलिए देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और अपनी चतुराई से असुरों को अमृत से दूर कर दिया। लेकिन इस संघर्ष में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। जहां ये गिरी वहां महाकुंभ का आयोजन होने लगा। अब अमृत की बूंदें कहां गिरी? प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती संगम पर, वहीं हरिद्वार में गंगा नदी में, एवं उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, एवं नासिक में गोदावरी नदी में। इन्हीं 4 जगहों पर हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है और इसी वजह से माना जाता है कि जो लोग यहाँ स्नान करते हैं वे अपने सारे पाप धो लेते हैं और मोक्ष की ओर बढ़ जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क भी है? अगर आप ध्यान दें तो महाकुंभ हमेशा उन्हीं 4 स्थानों पर होता है जहां बड़ी नदियां हैं, और जब ये मेले लगते हैं तब वहां की नदियों का पानी अपने प्यूरिफिकेशन के क्लाइमेक्स पर होता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन नदियों में एक खास तरह का बैक्टीरिया और मिनरल्स की संरचना का स्ट्रक्चर तैयार होता है जो इस दौरान पीक पर रहता है। यानी हजारों साल पहले भी लोग ये समझ चुके थे कि इस समय नदियों का पानी सबसे ज्यादा प्योर होता है और शायद इसी वजह से इसे पवित्र स्थान से जोड़ दिया गया।
अब हम कुंभ के इतिहास की ओर बढ़ते हैं। महाकुंभ का सबसे पहला उल्लेख हमें किस ग्रंथ में मिलता है? क्या यह हजारों साल पुरानी परंपरा है या इसका रूप समय के साथ बदलता रहा है? अगर हम सबसे पुराने ग्रंथ को देखें तो हमें महाकुंभ के बारे में सबसे पहले ऋग्वेद, महाभारत और भागवत पुराण में कुछ संकेत मिलते हैं, लेकिन सबसे स्पष्ट वर्णन हमें मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण में लिखा है कि हर 12 साल में जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति में परिवर्तन होता है तब महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से महाकुंभ की शुरुआत कैसे हुई? वैसे धार्मिक ग्रंथों की बात छोड़ दे तो इतिहासकार के अनुसार महाकुंभ मेले का पहला ठोस प्रमाण हमें 7वीं शताब्दी में मिलता है। कहा जाता है कि हर्षवर्धन 606 ईस्वी के शासन काल में प्रयागराज में एक बड़े मेले का आयोजन होता था, जहां हजारों संत, साधु और तीर्थयात्री इकट्ठा होते थे। चीनी यात्री वेनसांग ने भी अपने लेखों में इस मेले का जिक्र किया है। वेनसांग ने लिखा है कि इस मेले में राजा खुद अपनी संपत्ति दान कर देते थे और देश भर से लोग इसमें शामिल होते थे। यह आयोजन हर 12 साल में होता था और इसे ही बाद में महाकुंभ का नाम दिया गया है। अब यह सवाल ये उठता है कि क्या यह मेला पहले भी होता था या इसे हर्षवर्धन ने शुरू किया था? अब दोस्तों थोड़ा पीछे चलते हैं। 8वीं शताब्दी में जब आदि शंकराचार्य ने भारत के अलग अलग हिस्सों में सनातन धर्म को संगठित करने की शुरुआत की, जब उन्होंने अखाड़ों की भी स्थापना की, मकसद था सनातन धर्म की रक्षा, आध्यात्मिक साधना और जरूरत पड़ने पर सैन्य शक्ति का प्रदर्शन। अब आपको लग सकता है कि साधु संत और युद्ध इनका क्या कनेक्शन है, लेकिन अगर आप इतिहास देखेंगे तो पाएंगे कि मुगल और ब्रिटिश शासन के दौरान इन अखाड़ों के सन्यासियों ने कई बार संघर्ष भी किया है। धीरे धीरे ये अखाड़े सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी ताकतवर होते गए। अब दोस्तों हम जानते हैं कि आखिर महाकुंभ में कौन कौन से अखाड़े हैं और इनका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। अखाड़ों को दोस्तों 3 वर्गों में हम बांट सकते हैं। पहला शैव, दूसरा वैष्णव और तीसरा उदासीन अखाड़े। यानी कि कुछ अखाड़े भगवान शिव की उपासना करते हैं, कुछ भगवान विष्णु को मानते हैं और कुछ ऐसे भी है जो सिख हिंदू परंपरा से जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों शैव अखाड़े जो भगवान शिव को मानते हैं उनमें सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा है और सबसे पुराना अखाड़ा है। वहीं वैष्णव संप्रदाय का सबसे बड़ा अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा 1904 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था, जो वैष्णव परंपरा का प्रमुख केंद्र रहा है। वहीं दोस्तों उदासीन अखाड़े भी होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि वो संत परंपरा और सिख प्रभाव वाले अखाड़े रहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा उदासीन अखाड़ा सिख धर्म और हिंदू परंपरा को जोड़ने वाला है। और दोस्तों हम जानते हैं कि कुंभ मेले के कितने प्रकार होते हैं और इनका आयोजन कैसे किया जाता है। सबसे पहले जानते हैं पूर्ण कुंभ मेले के बारे में। दोस्तों यह हर 12 साल में एक बार यानी 4 प्रमुख स्थानों पर आयोजित किया जाता है, जैसे प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती संगम पर, हरिद्वार में गंगा नदी पर, व उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, वहीं नासिक में गोदावरी नदी पर। इसका संबंध बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति पर लागू होता है। यह समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ माना जाता है। वहीं दूसरा अर्ध कुंभ मेला, यह हर 6 साल में प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। इसे छोटा कुंभ भी कहा जाता है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर भी लाखों में होती है। वहीं महाकुंभ मेला यह हर 144 साल में आता है, 12 कुंभ मेलों के बाद में, यानी यह केवल प्रयागराज में आयोजित होता है। जो अभी आप 2025 का महाकुंभ देख रहे हैं वो इसी कैटेगरी में आता है। वहीं चौथा है मग कुंभ मेला, यह हर साल मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक प्रयागराज के संगम तट पर मनाया जाता है। इसे कुंभ मेले का ही लघु रूप कहा जाता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर कुंभ में स्नान करने की क्या अलग अलग तरीके हैं और इनका क्या सिग्निफिकेंस रहता है। दोस्तों सबसे पहला स्थान रहता है राजयोगी स्नान, या इसे कन्वर्ट करके शाही स्नान का नाम दे दिया गया यूपी गवर्नमेंट द्वारा। अब सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण स्नान ये माना जाता है। इस दिन अखाड़ों में नागा साधु, संत, महंत और शंकराचार्य स्नान करते हैं। यह स्नान पूरे मेले की शुरुआत का प्रतीक होता है। इसे शाही स्नान भी कहा जाता है क्योंकि यह सबसे पहले और सबसे बड़े लेवल पर किया जाता है। वहीं दूसरा है मुख्य पर्व स्नान, यह संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा और ग्रहण के समय किया जाता है। यह स्नान आम श्रद्धालुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं तीसरा है साधारण स्नान, यह किसी भी दिन किया जा सकता है। इसमें कोई विशेष नियम नहीं होते हैं, लेकिन लोग इसे आध्यात्मिक शुद्धि के लिए करते हैं। एक और तो दोस्तों कुंभ मेला, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, दुनिया का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। करोड़ों लोग कुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ता है और यहाँ पर श्रद्धा की डुबकी लगाई
लगाई जाती है, लेकिन इसी भीड़ के बीच कई बार मौत का तांडव भी देखने को हमें मिला है। जैसे कि 1954 में आजाद भारत का सबसे भयावह कुंभ हादसा हुआ था। उस टाइम पे भारत आजाद ही हुआ था एवं प्रशासन के पास अनुभव की कमी थी और पहली बार सरकार ने इतनी बड़ी भीड़ को संभालने की चुनौती ली थी। 3 फरवरी 1954 प्रयागराज जब मौनी अमावस्या स्नान के दौरान 40 लाख से ज्यादा लोग कुंभ में उमड़ पड़े। प्रशासन का अनुमान गलत निकला, भीड़ अनियंत्रित हो गई और देखते ही देखते एक भयानक भगदड़ मच गई, जिसमें 700 से 1000 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि हजारों लोग घायल हो जाते हैं। उस समय कोई ठोस भीड़ नियंत्रण योजना नहीं थी, इसलिए यह त्रासदी भारत के इतिहास के सबसे बड़ी भगदड़ों में से एक बन जाती है। 1986 हरिद्वार कुंभ, वीवीआईपी कल्चर के कारण वहां तबाही मचती है। 1986 हरिद्वार कुंभ। दोस्तों, इस कुंभ के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह और अन्य वीआईपीओ के लिए सुरक्षा का घेरा बनाया गया। इसी वजह से आम श्रद्धालुओं को एक संकरी जगह से जाने के लिए मजबूर करके डाइवर्ट कर दिया गया। भीड़ जैसे जैसे बढ़ी, एक छोटी सी चिंगारी ने भगदड़ का रूप ले लिया और 200 से ज्यादा लोग कुचलकर मर गए और कई लोग तो गंगा नदी में बहकर अपनी जान गंवा दी। 2003 में नासिक कुंभ के दौरान गोदावरी नदी के किनारे स्नान के लिए लाखों श्रद्धालु जमा होते हैं। एक पीढ़ी से अचानक कुछ लोगों का फिसलना और बाकी लोगों का बैलेंस खोना, बस यहीं से भगदड़ शुरू हो जाती है और 39 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और 125 से ज्यादा लोग घायल उठते हैं। प्रशासन पर सवाल उठे कि कैसे एक ही रास्ते में लाखों लोगों को एक साथ जाने दिया गया। वहीं बाद में मेले में प्रवेश और निकासी के अलग अलग रास्ते बनाए गए। 2013 प्रयागराज कुंभ। 10 फरवरी 2013 को प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर 25 लाख से ज्यादा लोग पहुंचते हैं। अफवाह ये फैलती है कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर एक पुल गिरने वाला है और देखते ही देखते भगदड़ मच गई और 36 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। बाद में जांच हुई तो पता चला कि अफवाह के कारण भगदड़ मची, न कि किसी वास्तविक दुर्घटना की वजह से। और दोस्तों, यही कारण रहे थे कुंभ में लगातार हो रही घटनाओं के भी, जैसे कि भगदड़ मच जाना कोई हादसा नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही भी इसके लिए जिम्मेदार होते और वीआईपी कल्चर और अफवाहों की वजह से भी ऐसा कई बार होता। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।